आप सभी भाई बहनों को ओम शांति। 20/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के ज्ञान मुरली में बाबा ने कौन सी धुन बजाई, कौन से रूहानी बच्चों को खाना खिलाया, कौन से विचारों को मनन चिंतन करने कहा, कौन से महावाक्यों का दान बाबा ने रत्नों का दान दिया, तो आज हम मुरली में सुनेंगे। मुरली का सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम से शांति धाम, शांति धाम से सुख धाम में आएंगे। प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर बाबा ने कहा, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानी की बातें सुनना माना बाप का ना फरमान बरदार बनना है ना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है, बाप का फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। यह भी समझ में नहीं आता था कि यह पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुख ही थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसको पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि यह पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, अभी नहीं है। देवी देवता थे, कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते कि यह दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि, समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं, कह देते हैं परंपरा से पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को बाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है ही नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था, लेकिन श्रेष्ठ बनाने वाला तो परमात्मा था जो ऊंचते ऊंच है, तो उसने श्रेष्ठ बनाया था। वहां मूत पतीली नहीं थे, माना गंदी आत्माएं, पतित आत्माएं, पाप आत्माएं, ऐसी कोई आत्मा नहीं होती। वहां शुद्ध श्रेष्ठ थे।
बाप की महिमा है ना। मूत पतीली कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चों के कपड़े कितने गंदे होते हैं, है ना। कितने गंदे मैले कपड़ों को माँ धोती है ना। बच्चे तो ना समझ होते हैं, उन्हें तो नहीं पता रहता। तो इस तरह से बाबा भी कितनी गंदी आत्माओं को धो रहे हैं, है ना। धो रहे कि नहीं। तो इस तरह बाबा कहते हैं, फिर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं, बरोबर है भी रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता। जबकि जला देते हैं, फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहाँ रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं, दरकार ही नहीं है, होता ही नहीं है कोई दुख देने वाला। तो कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है, यह आइलैंड है ना। सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इनमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे। इसलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े। देखो बाबा तो आपकी समझ के अनुसार बाबा भाषा तक लिख देते हैं, वाक्य तक बाबा हम बच्चों के हिसाब से लिखते हैं। 7 रोज क्वारंटाइन माना 7 रोज का बाबा का कोर्स, भट्टी, 7 दिन की भट्टी में आपको पकना है, तो वहां जाकर के बैठना है। नहीं तो कोई ऐसे नया आएगा तो कैसे समझेगा। जब तक लायक बने, फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। वह है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। तुम फॉर्म भराकर पूछ सकते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परम पिता तो पिता हुआ ना। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाता है, उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। वह शिव हो गया दादा और वह बाबा। शिव बाबा, शिव और बाबा, दादा और वह बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी यह समझाओ, यह तो नशा है ना, हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं। बाबा कहते हैं माता से वर्षा नहीं मिलेगा, बाप को ही स्वर्ग का स्थापना करनी है ना, वही मालिक हैं। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पौत्रे पौत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लाभ हो जाता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करो। किससे वायदा करो? ऐसे हाथ में हाथ रख के करने का वायदा नहीं, खुद से वायदा करना है ना। परमात्मा को साक्षी रख करके वायदा करो। कौन सा वायदा करो बाबा कह रहे हैं? मैं वापस लेने आया हूँ। कौन सा खुद से वायदा करना है? बाबा कहते हैं
इतना समय हो गया तुमको पाठ बजाते बजाते। हाँ, तो देहधारी को याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए बाबा हम आपको ही याद करेंगे, यह वादा करो। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन होगा। तो बाबा गाना गाते हैं प्यारा सा, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं किसी ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, किसी ऐसे गगन के तले। बाबा कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में, वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम में, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब सुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति धाम नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना पढ़ाना और फिर अपने शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे वाया शांति धाम, यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े, जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। श्वास श्वास इस राज को संभालो कि बाबा की यह पढ़ाई आखिरी तक करना है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर, यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है, खुशी होनी चाहिए। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं, वैसे हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, याद भी करते हैं। हे पतित पावन आओ, शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है असली। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना, भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना, यह तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन है, बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। थोड़ी सी जायदाद जमीन के लिए बाप बच्चे का, बच्चा बाप का खून के प्यासे हो जाते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है, दुख भी खुद देते हैं और हाल भी खुद पूछने खड़े हो जाते हैं। तकलीफ देने वाले भी मनुष्य ही हैं और फिर मनुष्यों से पूछने खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो अपना अपना सबका है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबको प्लान्स खत्म कर देते हैं। प्लेन्स सबके खत्म कर देते हैं और सुख धाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं, निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? यहाँ बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो हम, बाबा कहते हैं बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा ब्रह्मा मुख से सुना रहे हैं, है ना। ठीक वैसे ही जैसे कोई के तन में कोई दूसरी आत्मा आ जाती है तो वो आपसे बात करती है ना, ऐसे ही सुप्रीम सोल गॉड फादर ने ये वाले तन में आकर के हम बच्चों से बात कर रहे हैं, क्योंकि यही उनका रथ मुकर्रर है कल्प कल्प। इसी पहले जन्म लेने वाले और इसी के अंतिम जन्म में आते हैं, है ना। तो यही फिर प्रजापिता हुआ। बाबा कहते हैं निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है और इन
ऑर्गन्स के द्वारा नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? बाप सामने बैठ समझाते हैं, जानते हो बाप हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप इस दादा के मुख से बोलते हैं, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रत्न ही निकले, फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं, बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो, वा किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझाने देंगे, नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है, बाबा को सुनाते नहीं हैं कि बाबा यह फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन किसमें आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है और बातों से क्या ताल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं, उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वह भी समझ जाए, है ना। कहते हैं देखो, भगवान ने, यदि भगवान कोई संस्कृत के पाठ से, कोई ब्राह्मण वर्ण के ही उच्चारण से, कोई एक भाषा से ही अगर परमात्मा खुश होता या परमात्मा उसकी भाषा को ही जानते, तो एक अंधा व्यक्ति, एक गूंगा व्यक्ति, एक लंगड़ा व्यक्ति कभी उस परमात्मा को पहचान नहीं पाता। परमात्मा की भाषा तो है ही नहीं, वो तो है ही शांत। वो तो आपकी भावनाओं को, आपके प्यार को, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ नहीं है, जहाँ चरित्र है वहाँ ईश्वर है, जहाँ चरित्र नहीं है वहाँ ईश्वर नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अल्फ और वे दो अक्षर हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भले दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाप कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा उपकार किया है, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का उपकार होना भी ड्रामा में नूंद है, उसमें भी बाबा कह रहे हैं बच्चों का दोष नहीं। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है, समझकर समझाना है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहेंगे। यहाँ से बाहर गए और जो भी उस परमात्मा की बातों को सुना और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते यह हाल हो गया है, अब यह निंदा करना तो छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजा पिता ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां, समझ जाएंगे शिव के पौत्रे पौत्रियां ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। मैं कोई चोरी चकारी ऐसे कोई बेकारी काम करने का हूँ, कुछ ऐसे करने का हूँ कि सांस लेना छोड़ दो या खाना पीना छोड़ दो या कुछ ऐसा करना छोड़ दो जिसकी वजह से तुम जीवित नहीं रह सकते। सिर्फ मैं जो भी कहता हूँ वो भी तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। सर्व कल्याणकारी बाप सर्व कल्याण के लिए ही बोलता है, इसमें तो ऐसा नहीं है ना। बाबा अपने प्राण त्यागने तो नहीं कहता, तो बाबा कहते इस तरह से लिखा भी है ना, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है।
फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। जब सूर्यवंशी रहते हैं, जब चंद्रवंशी नहीं, और जब चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं, और जब ब्राह्मण होते हैं तो कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं होता। तो अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहां पहुंच जाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाते रहेगा, है ना। भला आप देखो, आत्मा रूपी दर्पण जो बाबा ने हमें दिया है, बुद्धि रूपी दर्पण, उस दर्पण में चेक करना है ना। तो बाबा कहते हर बात के लिए बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। देखो, परम शिक्षक, परम सतगुरु, टीचर, बाप, बेहद का बरसा देने वाले बेहद के बाप ने हमें कितना अच्छा समझाया। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े ना पढ़े, फिर भी बाप कहते हैं कुछ समझदार बनो, इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना, यह मत भूलो। सिमरन करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े, हम आत्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है, अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। दूसरा, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न अपने मुख से निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। बाबा ने कह दिया, यदि कोई सुनाए तो बाबा को कंप्लेन करो, बाबा को बताओ, तो बाबा तुमको युक्ति बताएंगे कि उसे कैसे रोकना है। वरदान है, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भाव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गंवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गंवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। बहुत प्यारा बाबा का वरदान है। स्लोगन, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। खुश रहिए, बाबा का साथ लेकर सदा सुरक्षित रहिए। सर्व कल्याणकारी बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी बन सबका कल्याण करने की मनसा सेवा, धन से सेवा, तन से सेवा, सेवा सेवा सेवा, परमात्मा दुआओं से भरपूर होते रहिए, सबको करते रहिए। यही बाबा का स्लोगन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।